हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट कोस हाइपरबोलिक z प्लस z की पावर -1 इज इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू z टू द पावर n प्लस z टू द पावर -n वियर an इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कोस एन थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, आपको दिखाना है ए एन की वैल्यू ये है, अगर ये इसके बराबर है तो। ओके, समझ आती है ना। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, मैं क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, क्या सपोज कर रहा हूँ भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो है मैंने फंक्शन क्या सपोज किया, मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैंने ले लिया कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड की पावर -1। ओके, ध्यान से सुनना, ये जो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, जो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसके अंदर एनालिटिक फंक्शन होता है। ओके, मैं इसको लिख भी रहा हूँ, देन ये बात मैं लिख भी रहा हूँ, देन एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक होगा इन ए फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन को जेड प्लेन भी बोलते हैं। ओके, ये जो मेरे पास एक्स वाई प्लेन होता है, इसको एक्स एक्सिस या ओरिजिन पॉइंट या वाई एक्सिस, इसके 4 नाम होते हैं भाई, अलग अलग बताऊंगा कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर, वैसे तो मैं बता चुका हूँ। इसको बोलता हूँ अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। ओके, या फिर जेड प्लेन, एक तरीके से डब्लू प्लेन भी होता है अगर यू और वी के अंदर आ जाए। लेकिन आपको इतना डीपली अभी नहीं जाना है वहाँ तक। आपका जो फंक्शन है, ये जो पूरे का पूरा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 जो चतुर्थांश हैं, इस पूरे के पूरे 4 चतुर्थांश को जेड प्लेन भी कहता हूँ। मेरा ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है इस पूरे के पूरे अंदर, पूरे के पूरे प्लेन के अंदर, लेकिन z इज इक्वल टू 0 पर नहीं, बट नोट शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, 8 z इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्लियर है ना। नाउ मेरे को लगाना है इसके ऊपर लॉरेंट सीरीज। नाउ मैं कहूँगा कि एफ जेड इज एनालिटिक इन द एनुलस या इन द रिंग, इन एनुलस, एनुलस मान लो आप या रिंग मान लो, बात तो एक ही है। ओके, स्मॉल आर लेस देन मोड जेड लेस देन और इक्वल टू आर। सपोज दैट आपका जो फंक्शन है वो यहाँ एनालिटिक है इस रीजन के अंदर। क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई ये लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन दिया हुआ है, आपको लॉरेंट सीरीज का ही यूज़ करना है। ओके, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ये जो रिंग शेप रीजन आ रहा है जिसको हम एनुलस भी बोलते हैं। ओके, ये इसके अंदर फंक्शन मेरा क्या है, एनालिटिक है। नाउ बाय लॉरेंट थ्योरम, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, बाय लॉरेंट सीरीज, ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, कोस हाइपरबोलिक। ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है ये इक्विवेलेंट होगा जेड प्लस के जेड की पावर -1। किसके इक्विवेलेंट होगा भाई ये, मैंने इसको लॉरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग माना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन इंटू जेड की पावर n प्लस बी एन, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बी एन इंटू जेड की पावर -n। आप इस चीज़ को जानते हो, ये फार्मूला है लॉरेंट सीरीज का। क्लियर। वियर लॉरेंट सीरीज के अंदर एक चीज़ और भी होती है, ए एन क्या होता है, मैं लिख भी रहा हूँ इस चीज़ को, जहाँ मेरे को काम करना है, जो मेरे को दिखाना है, मेरे को ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है ना। वियर ए एन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई
जेड की पावर एन प्लस वन, एंड बी एन इज इक्वल टू जो होता है वो ये होता है, बी एन इज इक्वल टू होता है 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड, या मैं ऐसे लिख लूँ जेड की पावर एन माइनस वन इंटू डी एफ जेड, बात एक ही है, एफ जेड इंटू डी जेड। ये मेरे पास एक फिक्स फार्मूला होता है लॉरेंट सीरीज का, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे पास फिक्स फार्मूला होता है लॉरेंट सीरीज का, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये इसके बराबर है ही, तब ये प्रूफ करना है। क्लियर है ना? अर्थात मेरे को जो दिखाना है, मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया, मेरे को इसको इसके बराबर दिखाना है और इसमें से ए एन को ये दिखाना है। सॉरी, ये वर्ड मैंने गलत बोल दिया बेटा। मेरे को दिखाना है कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड की पावर माइनस वन, वो दिखाना है इसके बराबर। ओके, और ये जो है साथ में ये भी प्रूफ करना है। होती है कई बार छोटी मोटी गलती बोलने में हो सकती है। अब इसको मैंने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के बराबर लिखा। अब मैं यहाँ से हल करने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। यहाँ आप ऐसे मान लो कि ये फिक्स फार्मूला होता है, लेकिन फिर भी मैं रीज़न दे दूँ। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको जो लेकर के चलना है वो हमेशा लेकर के चलना है मोड जेड इज इक्वल टू वन, यानी यूनिट सर्कल के ऊपर आपको काम करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, या फिर आपको लेकर के चलना है और जेड इज इक्वल टू लेकर के चलना है आपको, मैं रीज़न दूंगा इसका, वो लेकर के चलना है ई की पावर आयोटा थीटा। सवाल पैदा होता है कि सर जेड इज इक्वल टू ये क्यों लेकर के चलना है। देखो आप, मेरे पास ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, जरा इस चीज़ के ऊपर गौर करना, अभी आपके समझ आ जाएगा कि यूनिट सर्कल के ऊपर ही आपको क्यों काम करना है। यहाँ जो दे रखा है कोस थीटा दे रखा है, और वही कोस थीटा मेरे पास तब निकलता है जब ई की पावर आयोटा थीटा हो। अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगा तो ये 2 ई की पावर आयोटा थीटा का मतलब निकलेगा, यहाँ आ जाएगा 2 कोस थीटा, या अगर यहाँ 2 कर दूंगा मैं इधर, देखो आप यहाँ ई की पावर आयोटा थीटा की जगह मैं 2 थीटा कर दूँ, 2 थीटा कर दूँ, ये कोस 2 थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हुए रखना है कि यूनिट सर्कल के ऊपर काम करना है या जनरल सर्कल के ऊपर काम करना है। अगर एक थीटा है यानी सिंगल थीटा है, आप जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा रखोगे। अगर यहाँ कोस 2 थीटा होता तो आप यहाँ ई की पावर 2 आयोटा थीटा रखते। अगर यहाँ आर भी होता तो जेड, और यहाँ एन होता तो आप जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा एन थीटा रखते, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ अब मैंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे को इस तरह के क्वेश्चन के अंदर लॉरेंट सीरीज के अंदर काम करना है। मैं कह रहा हूं नाउ पुटिंग मोड जेड इज इक्वल टू कितना पुट किया 1, तो यहाँ से निकल करके आया जेड इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास भाई, जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। सवाल पैदा होता है ये क्यों होगा, अगर मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बेटा ई की पावर आयोटा थीटा का मोड। कहोगे कैसे, ये दोनों बराबर होते हैं। ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू डालो, ये निकल करके आएगा अंडर द रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 1 के बराबर, अर्थात मोड जेड इज इक्वल टू अगर 1 है तो जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। दिस इज द फिक्स फार्मूला, कोई चेंज नहीं है। ओके, मैं ये पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। तो नाउ ओके, नाउ और कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन ए एन, ये जो मेरा ए एन है। नाउ ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली, ये हुआ 1/2 आयोटा। ध्यान से देख लेना, जब z की वैल्यू ये है तो डी जेड निकल करके आएगा यहाँ से आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, और आप इस चीज़ को जानते हो मोड जेड इज इक्वल टू 1 एक सर्कल है, एक यूनिट सर्कल है जिसकी लिमिट 0 से लेकर 2 पाई होती ही होती है। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। ओके, एफ ऑफ जेड तो मेरे पास ये हो चुका, ए एन इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ये हुआ, और यहाँ ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, कर्व इंटीग्रेशन ये है मेरे पास एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर एन प्लस के 1। ओके, ये वाला फार्मूला जो कि यहाँ से जो मेरे को ये लाना है, ये वाला जिसकी मैं बात करता हूँ, जो मेरे को लेकर के आना है, ये वाला
मैंने यहाँ से सिर्फ ए एन नोट किया था। ए एन इज इक्वल टू कितना है भाई लॉरेंट सीरीज के अंदर 1/2 आयोटा एफ जेड जेड की पावर n प्लस के 1। बट एफ जेड की वैल्यू देखो आप, एफ जेड कितना है आपके पास, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है आपके पास कितनी है, कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड की पावर माइनस के 1, यही है ना। मैं ये वाली वैल्यू पुट करने वाला हूँ और रिजल्ट कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू जो मेरे पास निकल करके आई वो कितनी निकली भाई, ए एन इज इक्वल टू जो निकल करके आया वो निकला 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा। तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन, एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली मैंने जो कि है कोस जेड प्लस के जेड की पावर माइनस के 1 है, डिवाइडेड बाई जेड की पावर n प्लस के 1 है और इंटू डी जेड है। और z इज इक्वल टू मैंने कितना पुट किया है, z इज इक्वल टू मैंने डाला है e की पावर आयोटा थीटा, डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास आयोटा e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ये वाला रिजल्ट मैं इसके अंदर पुट करूँगा। लिमिट मैं आपको पहले ही बता चुका, यूनिट सर्कल के ऊपर 0 से 2 होती है। ओके, तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकल करके आई भाई, ये तो हुआ 1/2 आयोटा। कर्व इंटीग्रेशन बोले तो 0 से लेके 2 यूनिट सर्कल, ये हुआ मेरे पास कोस हाइपरबोलिक, जरा सी गलती की हुई है मैंने, हाइपरबोलिक में है ये, कोस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू डाली जो कि ई की पावर आयोटा थीटा है, जेड की पावर -1 की वैल्यू डाली ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है, डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू डाली मैंने ई की पावर आयोटा थीटा की पावर कितनी है n प्लस के 1 है, इंटू डी थीटा की वैल्यू डी जेड की वैल्यू डाली आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा का सारा केस समझ आ चुका होगा आपके, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आयोटा से तो आयोटा कैंसिल। ओके, अब मैं इसको खोलूँगा और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली भाई, ए एन इज इक्वल टू जो हुआ, एक मिनट रुको बेटा, ए एन इज इक्वल टू जो हुआ ये हुआ 1/2, तो ये हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, कोस हाइपरबोलिक तो है ही, कोस हाइपरबोलिक ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू डाली, ये होता है कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू, ये होता है कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा होता है। ओके, और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो बेटा आप देखो ध्यान से देखना है, ई की पावर आयोटा एन थीटा तो एक निकलेगा गुणा ई की पावर आयोटा थीटा एक निकलेगा। ओके, और यहाँ है गुणा ई की पावर आयोटा थीटा है और डी थीटा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ चला और आगे की तरफ जाने के बाद मैंने अगले स्टेप को कैलकुलेट करने की कोशिश की, देखता हूँ मेरे पास क्या निकल करके आता है। यहाँ से मेरे पास ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली 1/2, तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन 0 से 2 यूनिट सर्कल ले लिया मैंने, ये हुआ मेरे पास कोस हाइपरबोलिक हुआ, ये हुआ मेरे पास कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। भाई इससे ये कैंसिल हो चुका, मेरे पास जो निकल करके आया वो कितना निकला भाई, ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकल करके आई 1/2, तो ये निकला 0 से लेकर 2 तक, ये हुआ कोस हाइपरबोलिक एक कोस थीटा, ये तो हुआ 2 कोस थीटा जो कि आपको रिजल्ट आना था, इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ और अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। ई की पावर आयोटा थीटा या माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, इसको मैंने लिखा ए एन इज इक्वल टू 1/2, तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, ये हुआ कोस हाइपरबोलिक और ये हुआ 2 कोस थीटा, और यहाँ क्या निकल कर के आया, ये हुआ मेरे पास कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ओके, और इंटू डी थीटा।
क्लियर। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। यहाँ से पहले वाला स्टेप जो मेरे पास निकल करके आया, ए एन की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से कितना निकल करके आया भाई, रुको एक बार आप, यहाँ से जो ए एन निकल करके आया वो ये निकल गया सीधे का सीधा, ए एन इज इक्वल टू ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर हुआ 2 अंदर मल्टीप्लाई करो आप कॉस हाइपरबोलिक 2 cos थीटा, इसका एंगल आया कितना 2 cos थीटा इंटू कोस एन थीटा माइनस 1/2 कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और ये हुआ मेरे पास यहाँ आयोटा मैंने ऊपर लिख दिया, और ये हुआ कोस हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू साइन एन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ मैं एक शॉर्ट स्टेप यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा मेरे पास एक फार्मूला होता है बेटा, ज़रा इस चीज़ को देखने की कोशिश करना आप। यहाँ से चूँकि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में जो फंक्शन है, ओके, ये मेरे पास जो है एक ऑड फंक्शन है, और इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। 0 से लेकर 2 के बीच में साइन एन थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। अर्थात आपको एक बात याद रखनी है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं एफ ऑफ थीटा मानूँ इसको, सपोज दैट एफ ऑफ थीटा मैंने मान लिया, और मैंने माना कि कोस हाइपरबोलिक कितना माना 2 cos थीटा इंटू साइन एन थीटा, ओके, साइन एन थीटा मान लिया मैंने। सपोज दैट अगर मैं यहाँ एफ ऑफ 2 माइनस के थीटा करता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये निकलेगा कोस हाइपरबोलिक। अब सवाल पैदा ही होता है कि सर आपने 2 क्यों किया है। 2 इसलिए किया है, यहाँ एंगल 2 है, ओके, ये एक ओके। हमारे पास इससे पहले एक बात और बता दूँ, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के आ जाए तो आपको पता है इवन फंक्शन होता है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स के आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है, ओके, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। मैंने 2 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली, 2 माइनस थीटा का मतलब मेरे पास निकल करके आया कोस हाइपरबोलिक 2 cos 2 माइनस के थीटा हुआ, और साइन एन 2 माइनस के थीटा 2 माइनस के थीटा। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया एफ ऑफ 2 माइनस के थीटा बराबर सीधे का सीधा ये निकल कर क्या 2 माइनस थीटा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होने की वजह से माइनस कोस हाइपरबोलिक 2 cos थीटा साइन एन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इतना तो पता ही है यार आपको, कोस पाई माइनस थीटा है, 2 माइनस थीटा क्या होता है ये तो जानती हो, माइनस आया, यानी यहाँ से निकल कर क्या एफ ऑफ 2 माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ थीटा की है, ओके। सो दैट आपको सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट अगर ऐसा बनता है, इन फ्यूचर भी मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, ये वाला जो फार्मूला है, ओके, जहाँ से जहाँ तक मेरा एंगल घूमा हुआ है, और साइन वाले स्टेप को ये हमेशा 0 ही बनता है यार, 0 to 2 पे जो है ना, ये हमेशा 0 ही बनता है भाई। साइन देखो आप, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस होता है ना, कोस 2 की वैल्यू 1, कोस 0 कितना होता है 0 1 1 1 माइनस 1 0 ही होता है, यहाँ से साइन की वजह से 0 बन जा, ओके। सो दैट मैं क्या कहूँगा भाई कि आयोटा अपॉन 2 ये वाला जो इंटीग्रेशन है, आयोटा अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 और कोस हाइपरबोलिक 2 cos थीटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू कितना 0। दिस इज द फिक्स कंडीशन, ओके। ये जब मेरा 0 हो जाएगा, अब इसको देखो आप, नाउ ए एन देखो कितना निकला, नाउ यहाँ से मेरे पास ए एन निकल कर के आया, ये स्टेप तो मेरा 0 हो चुका, यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा, नाउ ए एन इज इक्वल टू ये वाला स्टेप क्या पूरे का पूरा 0 0, ओके। नाउ अब मैं ए एन की बात करता हूँ, ए एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना बना भाई, ए एन इज इक्वल टू जो हुआ ये हुआ 1/2
कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, और ये हुआ कोस हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू कोस n थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? बट फिर आप ये कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, बी एन इज इक्वल टू जो है a माइनस के n है। ओके, अगर n की जगह माइनस के n डालोगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्यों? कोस माइनस के थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। यहाँ डालोगे ना आप माइनस एन की वैल्यू, कोस माइनस एन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो इस पोजीशन में जो मेरा अगले वाला बी एन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मेरा मेन पोर्शन है, एक बार आपको दिखा दूँ मैं। देखो अब आप क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर सीधे का सीधा निकल करके आएगा। ओके, रुको एक बार आप, पता नहीं मैंने पेपर कहाँ डाल दिया यार। ओके, नीचे रखा हुआ है। ये जो बी एन है, ए एन तो मैं कैलकुलेट कर चुका, उसके बाद मैं बी एन कैलकुलेट करूँगा। ज़रा समझने की कोशिश करो, पावर -1 है। ओके, यहाँ जिस वक्त उसी सेम प्रोसेस से जब आप बी एन कैलकुलेट करोगे तो बी एन जो है माइनस के ए एन के बराबर निकल करके आएगा। आप कहो तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं, अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो है ना, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू डाली थी और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप यहाँ वैल्यू डाल करके देखो, कोई चेंज नहीं होगा, सेम निकल करके आएगा, बस माइनस का निकलेगा। ओके, और वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। सो दैट बी एन इज इक्वल टू माइनस के ए एन, और अगर मैं माइनस ए एन की बात करता हूँ, देखो आप यहाँ रिजल्ट भी निकाल करके देख लो आप, ये हो जाएगा 1/2 पाई, ये फिक्स फार्मूला होता है। रुको एक बार आप, 1/2 पाई, ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक, और ये कितना हुआ भाई मेरे पास, कोस हाइपरबोलिक, तो ये हुआ 2 कोस थीटा हुआ, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, इंटू कोस माइनस के एन थीटा। कोस माइनस एन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है ना, बराबर कितना निकल करके आएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक, ये होगा कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा, तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कोस एन थीटा हो जाएगा, बराबर कितना होगा, ए एन के। अर्थात कंक्लूजन क्या निकला, देखो आप आपके सामने है, बी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन के बराबर है, और ये बराबर है ए एन के। क्यों? कोस का केस है, जहाँ चेंज हो ही नहीं सकता कुछ भी। साइन का केस होता तो यार फिर तो कुछ सोचना पड़ता। ओके, क्यों? कोस माइनस के थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा होता है। आप यहाँ से देखो, और दूसरी बात ये लॉरेंट सीरीज का ये फार्मूला भी होता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये लॉरेंट सीरीज का, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स के अंदर डाला है, लॉरेंट सीरीज का ये फार्मूला भी होता है। सो दैट क्लियर, मेरे पास बी एन की वैल्यू ये आ चुकी, ए एन की वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, और वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ देखो आप, जहाँ मेरे को काम करना था या जो मेरा मेन काम था, इसको देखना आप, ये मेरा मेन रिजल्ट था। पहली बात तो ये है कि क्या ए एन की वैल्यू ये मैच नहीं हुई, पहले ए एन मैच कर लो आप। ए एन की वैल्यू देखो, ए एन कितना निकला हुआ है आपके पास, ये तो मैंने कैलकुलेट किया है, और ये दिखाना था आपको, ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, 0 से 2 पाई कोस एन थीटा, कोस एन थीटा ये है, कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा, ये तो मैच हो चुका मेरा। अब मेरे को इसको इसके बराबर देखना है, मैं ए एन और बी एन की वैल्यू पुट करूँगा। ध्यान से देखना बेटा, ए एन और बी एन की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं। आप ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ, कोस हाइपरबोलिक के अंदर ए एन और बी एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ देखना, अब यहाँ काम करूँगा मैं। ओके, मेरे पास जो निकला हुआ है वो ये रिजल्ट निकला हुआ है। यहाँ से मैंने इसको लिखा, ये हुआ मेरे पास कोस हाइपरबोलिक, तो ये हुआ z प्लस z की पावर -1 इज इक्वल टू सम्मीशन, ये कितना हुआ मेरे पास, सम्मीशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन z की पावर n प्लस सम्मीशन 1 से लेकर कितना, n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन, ए माइनस एन, ए एन, बी एन सब बराबर हैं। तो इस बी एन की जगह मैं क्या डाल दूँ, ए एन नहीं डाल सकता क्या,
ए एन डाल दिया। क्यों? बी एन इज इक्वल टू मेरे पास निकल चुका है ए एन, मैंने कैलकुलेट कर लिया ऊपर। ओके, जब मैं कैलकुलेट कर चुका, ये कितना, z की पावर माइनस के n। ज़रा देखो इस पर से एक स्टेप सिग्मा आगे लेकर के जाओ। ओके, n इज इक्वल टू 0 पुट करो, एक इसका स्टेप खोलो, n इज इक्वल टू 0 पुट करते ही ये होगा, सॉरी ए एन नीचे है, ये एन नीचे है, ए एन जेड की पावर एन, इसका एक स्टेप खोलो सिग्मा का, एन इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा ए ज़ीरो जेड की पावर 0 बराबर कितना होगा ए ज़ीरो। एक स्टेप खोल दिया इसका मैंने, ये तो निकल गया ए ज़ीरो प्लस उससे अगले स्टेप पर सिग्मा लगा दिया। अब सिग्मा चला, एन बराबर 1 से लेकर अनंत तक ए एन जेड की पावर एन प्लस एन बराबर 1 से लेकर अनंत तक ए एन जेड की पावर माइनस के एन। यही तो प्रूफ करना था भाई, दोनों में से ए एन कॉमन ले लो, यही आपको प्रूफ करना था। ओके, देखो आप, अगर आपको डाउट है, देखो मैच होगा 100%। ए ज़ीरो मेरा बाहर आ चुका, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ए ज़ीरो मेरा बाहर आ चुका, दोनों में से ए एन कॉमन लूँगा, ये सिग्मा कॉमन ले लूँगा, मेरे पास यही स्टेप बच जाएगा। अर्थात मैं अपना पेज बचाने के लिए ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ आ चुकी होगी बात। ये देखो आप कॉमन ले लो सिग्मा के साथ, ए एन कॉमन ले लो, सीधा ये निकल करके आएगा, या इसके अंदर गुणा कर लो, ये निकल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।